आज झारखंड में युवा लोग की हालत जो है बद से बदतर हो गई है। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं की जो हालत है वो जस की तस बनी हुई है। हम लोगों ने जब बिहार से झारखंड अलग राज्य का डिमांड हुआ और जब अलग राज्य मिला तो यहाँ के युवाओं को एक आशा की किरण जगी कि नहीं, झारखंड में जो है हम लोगों को रोज़गार मुहैया होगा, जो भी सरकारें आएगी यहाँ के युवाओं के लिए सोचेगी। लेकिन ये पिछली सरकार में तो नौकरी की जो हालत थी वो थी ही। ये हेमंत सोरेन की सरकार जो युवाओं को छलने का काम कर रही है, ये चुनाव के समय में तो बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हम जो है लाखों रोज़गार हम मुहैया करवाएंगे अपने झारखंड में। मुझे लगता है कि सरकारी नौकरियों की बात हम छोड़ ही दें, उसको तो हम भूल ही जाएं। यहाँ पे तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें भी रोज़गार मुहैया नहीं हो पा रहा है। आज आप लोग हाल फिलहाल में एक घटना बोकारो का देख रहे होंगे, ठीक है, सुने होंगे कि बोकारो में जो है एक जब रोज़गार के डिमांड को लेकर के वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन जब कर रहे थे, तो वहाँ के प्रबंधक जो है, पुलिस बर्बरता जो है इतनी थी कि वहाँ एक छात्र की हत्या हो गई। उसको हम हत्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रोज़गार मांगने गया था, अपना हक है, और उसमें जो है उसको इस तरीके से मारा गया कि उसकी मृत्यु वहीं पे हो गई। लेकिन जितनी भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि है सब ने चुप्पी साध रखा और उल्टा उस पर जो है राजनीति करने के अलावा कहीं मुझे नहीं दिखा कि उसको कहीं से भी इंसाफ दिलाने के लिए कोई जो है आगे आया। आज जितने भी जनप्रतिनिधि जीत करके जा रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ झारखंड में 81 विधानसभा की मैं बात करूँ तो पूरे 81 विधानसभा में भी, मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ ही दिया जाए, पूरे 81 विधानसभा में अगर जनप्रतिनिधि जो है अगर थोड़ा प्रयास अगर करे तो मुझे लगता है कि झारखंड में एक बड़ा अवसर है, बड़ा अवसर जो है लोगों को, माने छात्रों को नौकरी यहाँ पे मुहैया हो सकता है, लोग छात्रों को नौकरी मिल सकता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाहर की आ रही है हमारे खदान पे। जो यहाँ के रैयत हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको वो विस्थापित हैं, वो वर्षों से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वहाँ पे रोज़गार लेने के लिए, लेकिन उनको इस तरीके से इतना आज मन बढ़ा हुआ है। ये आउटसोर्सिंग कंपनियाँ का ये जो अपना कोलांचल देख रहे हैं, यहाँ की ही मैं बात करूँ तो जो है रोज़ जो है ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं गुंडे पाल रखे हैं, भाड़े पे जो है लोगों को रखे हुए हैं, और जब भी विस्थापित से यहाँ के जो जिनका ज़मीन गया है वो लोग डिमांड करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी की जब मांग कर रहे हैं तो उनको अपने गुंडों के द्वारा जो है पिटवाया जा रहा है, उनके घर में घुस करके जो है मारने का काम किया जा रहा है। तो क्या मैं ये समझता हूँ कि ये इन सभी जो गुंडे तत्व हैं इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर बिना सरकार के संरक्षण में जो है इतनी हिमाकत कोई करे, इतनी हिम्मत करे कि जो है विस्थापित को जो है मारने पीटने का जो है यहाँ के जो मूल रैयत है उनको मारने पीटने की हिम्मत उनमें आ जाए, ये मुझे नहीं लगता है, ये संभव नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं ये जो है युवा इसमें छले जा रहे हैं। आज बहुत सारी जगहों पे जो लोकल जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं उनसे युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी कि जो है वो जीत करके आया है, अब ये जो है रोज़गार का बात कम से कम विधानसभा के अंदर में करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी छलने का काम कर रहा है। बस अपना पॉकेट गर्म होना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद सबका ध्यान जो है बस किस तरीके से कोयले की लूट होगी, किस तरीके से बालू की लूट होगी, किस तरीके से खनिज संपदा जो झारखंड में भरा पड़ा हुआ है, सारे जनप्रतिनिधि जो है उसमें जो है लिप्त है। कोई भी जो है किसी भी तरीके से यहाँ के युवाओं के लिए सोच नहीं रहा है। आज कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो स्थानीय नीति की ही अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। आज ये स्थानीय नीति नहीं लागू होने के कारण यहाँ के झारखंड के जो युवा हैं कहीं ना कहीं उनका भविष्य उसमें भी खराब हो रहा है। आज सरकार कहती है कि यहाँ पे जो स्थानीय नीति लागू नहीं है इसलिए हम रोज़गार को लागू नहीं कर रहे हैं। अरे तो आप स्थानीय नीति लागू करने का काम करें, आप इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर लग रहा है कि 1932 लागू यहाँ पे होना चाहिए तो आप 1932 को लागू करवाने का काम कीजिए, और अगर लग रहा है कि नहीं ये बार 1932 इस राज्य में लगाना संभव नहीं है तो फिर जितना संभव है, जिस ईयर में संभव है, आप उस ईयर पे ले जा करके जो है स्थानीय नीति लागू करने का काम कीजिए।
आप युवाओं के भविष्य के साथ में खेलने का काम क्यों कर रहे हैं? आप जो है उनके भविष्य को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार तो है। आप यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ के युवा मजबूर हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा कर के जो है 8 घंटे की जगह पे 15 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं और उसमें भी वो सुरक्षित नहीं है। आज झारखंड जैसे राज्य में जो सबसे खुशहाल राज्य कहा जा सकता है, आज यहाँ पे युवाओं के लिए जो है सोचने वाले नहीं सोच रहे हैं लोग, उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विधायक जैसे ही कोई जीत करके आता है, उनका सैलरी 1 लाख से 2 लाख हो जाता है, उनको जो है भत्ता दिया जाता है, उनको जो है फ़ोन जो है मुफ्त दिया जाता है, उनको गाड़ी मुफ्त दिया जाता है, पेट्रोल भराने का जो है मुफ्त दिया जाता है। तो क्या लगता है कि यहाँ के युवा जो है वो बेकार हैं? आज ज़रूरत है युवाओं को संगठित होकर के जो है सरकार के खिलाफ़ में आंदोलन करने की, अपने आवाज़ को उठाने की। आज अगर हम चुप रहें तो सिर्फ ये जो नस्ल अभी जो पीढ़ी चल रहा है, सिर्फ ये बर्बाद नहीं हो रहा है, आने वाला जो पीढ़ी है वो भी बर्बाद हो रहा है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है बर्बाद नहीं हो, हमारा राज्य बर्बाद नहीं हो, तो निश्चित तौर पे हम ये कहेंगे कि युवाओं को किसी राजनीतिक किसी बैनर के तहत आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद में जो है एकत्रित होने की ज़रूरत है। आप यहाँ बिहार में जो है इससे आपको युवाओं जो बिहार में जो युवा लोग अभी अपने रोज़गार को लेकर के, वहाँ के डोमिसाइल को लेकर के जो है जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है झारखंड में भी काफ़ी मजबूती के साथ में इस सवाल को सरकार के पास में रखने की ज़रूरत है। इसलिए सभी लोग संगठित हों और अपनी लड़ाई को लड़ें, तभी जो है यहाँ पे रोज़गार संभव है। नहीं तो सरकारें जो है वो आप पे ध्यान नहीं देगी, आपका भविष्य बर्बाद कर देगी। धन्यवाद।